और उत्तराखंड के मूल निवासियों मजे आ रहे हैं। इंतजार में बैठे हो, कोई आएगा भला करेगा तुम्हारा। जो आदमी खुद का भला नहीं कर सकता, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों के रोजगार, अपनी भूमि, धरती माँ को बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, उसे तो कोई भी नहीं बचा सकता। इंतजार में बैठे हो किसी पार्टी के, किसी नेता के, वो आएगा और तुम्हारा भला करेगा। वो पार्टी, कोई नेता इस उत्तराखंड का भला नहीं कर सकता। इस उत्तराखंड को अगर बचा सकता है तो उनके अधिकार, उनके स्वरोजगार और उनकी शिक्षा और उनकी जागरूकता। लेकिन शांत स्वभाव के लोग कहाँ अपने अधिकार और कहाँ अपने बच्चों के अधिकारों की मांग करेंगे। बढ़ते हुए अपराध, जिन अपराधियों में उत्तराखंड का एक भी बंदा नहीं, एक भी लोग नहीं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में ही इतने अपराध बढ़ रहे हैं। तभी तो कह रहा हूँ, समझो, सारी आपराधिक गतिविधियाँ बाहर से संचालित हो रही है। हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और इस उत्तराखंड के नाम पे जो हमारे साथ धोखा हुआ है, उसको समझने की ज़रूरत है। कोई नेता आपका भला नहीं कर सकता, कोई पार्टी आपकी भलाई नहीं कर सकती। आपके अधिकार आपको बचा सकते हैं और आपके अधिकार आपका भला कर सकते हैं। आपके अधिकार आपके रोजगार को बचा सकते हैं। तो भाइयों, इस बहुत बड़े धोखे से निकलिए। कोई फ़ायदा नहीं किसी पार्टी के आगे पीछे घूम के। अपने अधिकारों को ले लड़ें, जो आगे जाके आपको के भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगी। बाकी इनके चक्करों में अगर आप पड़े तो आने वाला समय आपने अपने बच्चों को न रखी दिया है। इतने सालों से ये राजनीतिक पार्टियां बदल के आ रही है, लेकिन हर बार महंगाई बढ़ जाती है तो क्या भला कर रही है। अपनी अय्याशी क्यों ले, आपको मोहरा बनाया जा रहा है। आपके तभी कहता हूँ, मोहरा बनाया गया। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, पहाड़ी अधिकारों के लिए बोलो, का बोल के वो कानून के लिए बोलो, मूल निवास के लिए बोलो। ये सबसे बड़ा धोखा है। आपके अधिकार है, आपको बचा सकते हैं। और अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते, नहीं लड़ सकते, तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने शांत स्वभाव और डब्बूपन से बाहर निकलो। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी है तुम्हारे बच्चों का भविष्य खा रही है। तो अपने बच्चों को बोलना सिखाओ, लड़ना सिखाओ और अपने अधिकारों के लिए बोलना सिखाओ। बस भाइयों, यही गुजारिश है आपसे। आपके नेता पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। आपकी जितनी भी योजनाएं आती है वो पहाड़ चढ़ना नहीं चाहती। आपके अधिकारी पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। आपके अधिकारी पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। आपका कोई संसाधन पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते। और जो पहाड़ों में अभी तक जितने भी ऑफिस या कुछ भी खुला है वो सब तराई में आके शिफ्ट हो चुके हैं। ये आलम है पलायन का कि सबसे बड़ा पलायन आयोग जो पौड़ी में बनाया था वो भी देहरादून आके शिफ्ट हो गया है। तो इस धोखे से बाहर निकलो। उत्तराखंड एक धोखा है और ये धोखा तुम्हें और तुम्हारे उत्तराखंड को निकल जाएगा आने वाले समय में। तुम मूल निवासी अल्पसंख्यक बन के रह जाओगे, क्योंकि जैसे ही परिसीमन होगा, ये नेता लोग जनसंख्या के आधार में परिसीमन करेंगे। और प्लेन की जनसंख्या इतनी है कि वहाँ की सीटें बढ़ जाएगी और हमारे पर्वतीय क्षेत्र की सीटें कम हो जाएगी। फिर उसके बाद बजाते रहना चुन चुना, क्योंकि अभी इतने बुरा हाल है। इतनी सीटें होने के बाद तो जब सीटें ही नहीं बचेगी पहाड़ों में, तो ना तुम्हारा मुख्यमंत्री बनेगा ना मंत्री। फिर तो भूल ही जाना। एक ही रोजगार रह जाएगा तुम्हारा, चमचागिरी करना, नेताओं के आगे पीछे घूमना। और उसके बाद तुम्हारा कोई बोलबाला नहीं होगा। कोई तुम्हारे आगे आके लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों का शोषण होगा, तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का शोषण होगा। तुम्हारे पहाड़ बिक चुके होंगे, तुम्हारे पहाड़ों में आने में भी पाबंदी लग जाएगी। बस अब सोच लो भाइयों, समझ लो मैं कुछ बोल रहा हूँ
तो व्यर्थ ही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। अपनी आपसी दुश्मनी से बाहर निकलो और सब एकमुठ हो जाओ। इस धोखेबाज उत्तराखंड से बाहर निकलो। कोई नेता तुम्हारी उत्तराखंड की तस्वीर नहीं बदल सकता। बस कुछ चुनिंदा पैसों से तुम्हारा जमीर जरूर खरीद सकता है। तुम्हारे वोट तो पहले ही बिक चुके हैं। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस जो दलाल घूम रहे हैं, चुटपुंडिया नेता घूम रहे हैं, उन्होंने तुम्हारे वोटों का सौदा कर चुके हैं। ना तुम्हारे अधिकार तुम्हारे पास है, ना तुम्हारे वोट की ताकत तुम्हारे पास है। तो अभी यही मौका है। इस नकली राजधानी और इस नकली उत्तराखंड से बाहर निकलो और अपने लिए लड़ो और बोलना सीखो।